बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। यहाँ पहला अध्याय संविधान। इस पर हम इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं और ये चौथा वीडियो है जिस पर हम और चर्चा करने वाले हैं निम्नलिखित मुद्दों पर। मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकारों में हम बात करेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठवा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिक को प्रदान किए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित कुछ मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों की लिस्ट हम इसके पहले देख चुके हैं और उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान के 14 से लेकर 18 तक बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। और इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर वो खेल के मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, सार्वजनिक स्थान हो, सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार रहेगा। रोजगार के बारे में हम बोलेंगे तो राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है जिनके बारे में हम अगले लेसन में इसके चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में किया गया है। और इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। सभा संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार मिला है। ये हो गया अपना स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। तीसरा अधिकार है, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में बताया गया है। और संविधान में ये कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है और इसीलिए बाल मजदूरी कहा जाता है जो अपराध है। मानव व्यापार नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी काम पर बुला नहीं सकते। तो ये हो गए शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक बताया गया है। मौलिक अधिकारों में चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका पालन करने का अधिकार दिया गया है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अनुच्छेद में बताया गया है। 25 to 28 अनुच्छेद में बताया गया है। भारतीय संविधान में जो मुख्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें से 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। 29 और 30 इसमें बताया गया है।
और इसमें कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसी उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा के लोग जो है वो कम है, और उस भाषा का संरक्षण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए उर्दू भाषा के लोग ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं और ऐसी भाषा को बचाए रख सकते हैं। तो ये हो गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो 5वां मौलिक अधिकार है। और 6वां मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में यह अधिकार बताया गया है। कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अगर कोई भी अपने दिए गए मौलिक अधिकार किसी राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा छीने गए हैं, ऐसा अगर उसको एहसास होता है, उसको लगता है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। यही है संवैधानिक उपचार का अधिकार। बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अपने को भारतीय संविधान ने 6वें नंबर पर जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में बताया गया था। लेकिन संपत्ति के अधिकारों को 44वें संविधान अधिनियम 1978 के अनुसार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाएगा। अभी ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। और इस तरह फिलहाल अपने को सिर्फ 6 अधिकार ही मिले हुए हैं। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? परिस्थिति ऐसी है, परिस्थितियां आपके सामने है और इस परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ये आपको बताना है। पहली परिस्थिति ऐसी है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। दूसरा है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसीलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो इनमें आपको ये बताना है कि कौन से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये तस्वीर 1 है, तस्वीर 2 है, तस्वीर 3 है। उपरोक्त तस्वीर में क्या दिखता है कि संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर कर रहे हैं। और दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यहाँ दिख रहे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में अगर हम देखेंगे तो कुछ भारतीय संविधान सभा के सदस्य नजर आते हैं, जिसमें श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो ये है यहाँ जॉन मथाई, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है।
बच्चों, हम संविधान में दिए गए मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, वो दिए गए हैं। और ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1200 लेकर 35 तक बताए गए हैं। और इस संविधान में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ऐसी उसको संज्ञा दी गई है। और इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। और ये मौलिक अधिकार जो है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में अगर हम कहेंगे तो इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। और इस तरह से भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देकर भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों में समानता और उनका मूलभूत विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बच्चों, हम इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।